देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सकारात्मक योजनाओं की बदौलत आधी आबादी न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रही। इसकी मिसाल है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी बाराबंकी की सुमन देवी। बैंक सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर हो गईं। पीएम मोदी ने मन की बात के 70वें एपिसोड में बाराबंकी की सुमन देवी के काम को भी सराहा था। सुमन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया था। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में त्रिवेदीगंज ब्लॉक के गुरदत्ता खेड़ा गांव की निवासी सुमन देवी के कोरोना काल में किए गए कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। सुमन देवी ने उस समय एक समूह बनाकर अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी के मास्क बनाकर उन्हें बच्चे, बुजुर्ग और ज़रूरतमंदों में वितरित कर रही थी, जिसमें धीरे धीरे और महिलाएं भी जुड़ती चली गईं। सुमन देवी पीएम मोदी की तारीफ से आज भी उतनी गदगद हैं। अब वह मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह के नाम से अपना समूह तो चला ही रही हैं, साथ ही बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों की मदद कर रही हैं। समूह में सुमन देवी पर कोषाध्यक्ष का दायित्व है और वह बीए तक पढ़ी हैं। आज लोग उनको बैंक वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों की पहल को सराहा, हौसला देने का काम किया। सुमन देवी के मुताबिक पीएम मोदी की तारीफ का इतना असर हुआ कि आज गांव की लगभग सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मेरी हमेशा लालची थी कि मैं अपना कार्य कुछ ऐसा स्वयं करूं कि अपने पैरों पर निर्भर हूं। इसलिए मैंने समूह 2008 में चलाई, तभी बीपीएल चल रहा था, उसमें मैंने जुड़ी। लेकिन वो 7 साल करके मैंने महिलाओं को सारे पैसे निकाल बांट दी। अभी 2016 में अपना समूह गठन किया, जिसमें मैं खुद जुड़ी हूँ। तो समूह हमारे गांव में 4 समूह बने हैं और हमारे समूह की महिलाएं सब जो कुछ बोलो वो सब सुनती हैं। तो जब कोरोना काल की टाइम था, तभी इतना हम लोग टीवी में जब देखे, सब इतनी बेबसी चल रही थी, तो ब्लॉग से मेरी एक में ज्योति मैडम है, वो भी बोली कि सुमन क्यों ना कोरोना में तुम लोग मास्क बनाओ। मैंने अपने समूह में सभी दीदियों को बुला के कहा कि चलो 2-2 घंटे का टाइम देके मेरे यहाँ आ जाया करो, और तो कुछ कोई कटिंग करे, कोई सिलाई करे। तो सब लोग तैयार हो गए, गांव की सारी महिलाएं। उस टाइम मेरे पास ऐसा था कि गोदरेज सिलने के लिए एक ताखा कपड़ा 13-14 मीटर रखा था, और मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास धागा वो बैकू मौजूद था, कहीं जाना भी नहीं था। समय थे कि मतलब मेरे पास सारा काम मौजूद था, तो इसलिए सारी महिलाएं आ जाती थी 2 घंटे लिए। कोई कटिंग करता था, कोई सिलाई करता था। तभी हम लोग मास्क सिल के, जो बेचारे गरीब है जैसे इधर निकलते थे जो, तो हम लोग मास्क वितरण करते जाते थे। मतलब ये हम लोग सोचे कि इतनी संकट की घड़ी में हमसे जो परोपकार हो जाए वही अच्छा है। उसके बाद में जब ही माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे गांव को, मेरे पंचायत का नाम लिए, तो उस टाइम मेरे खुशी के आंसू आ गए। और बड़े ही गर्व की बात है, मेरे गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए कि आज बताओ, जो मेरा मजरा था कोई नहीं जानता था, आज माननीय मोदी जी ने मेरे गांव का नाम लिया। इसलिए सभी लोग बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। तो पता नहीं किस पुण्य कार्य से, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोची थी कि मेरा नाम पूरे वर्ल्ड में होगा। किस कारण हुआ मुझे नहीं पता था, लेकिन हम लोग समूह में जुड़ के, तो समूह से फिर सरकार की तरफ से 1,10,000 रुपया मिला फंड। वही उसके कोई लेके परचून की दुकान कर रहा है, कोई चप्पल की दुकान किया है, और मैंने समूह में रह के स्वास्थ्य का काम भी की हूँ, कंपोस्ट भी बनाई हूँ। इतना काम करने के बाद अभी तो मुझे बैंक की नौकरी मिली है, बैंक सखी बैंक में बैठती हूँ। मतलब जब से समूह में जुड़ी हूँ तब से बाहर कुछ ना कुछ करना, यही मेरा प्रयास। गांव की महिलाओं से मैं यही कहती रहती हूँ कि तुम लोग भी कुछ करो। कुछ मेरे साथ लगी, कुछ तो मतलब निकलना ही नहीं चाहती हैं, और बिना निकले कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारे गांव में कुछ ऐसा सरकार हमें रोजगार दे कि हम कोई रोजगार यहाँ चलाएं, कोई अपनी गरीब महिलाओं दीदियों की कुछ रोजी रोटी चले। 2-3 घंटे का समय देके, मतलब जैसे अगरबत्ती बनाना, पतरी धोना, कुछ भी मशीन। मेरी ये सोच है कि हम मेरे साथ लगी रहे तो दीदियाँ कुछ ना कुछ आगे काम करते रहें।